हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईएसओ। ये जो 45001 2018 है, सिर्फ उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ये काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन बाय वन मैं आपको और भी इसका पार्ट लेके आऊँगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ISO 45001 विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि ड्राइव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन एनसेज कस्टमर एंड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, असिस्ट विथ रेगुलेटरी कंप्लाइंस, ऑल ऑफ दी अबव। यानी आंसर इसका पूरा है, इसलिए आप पूरा देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और कोशिश करना है कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी देखिए, उन्होंने लिखा है कि अनेक्स SL फ्रेमवर्क। एनेक्स का मतलब होता है जो लास्ट में हम लिखते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर उसको। तो उसमें ये कौन कौन सी चीज़ें लागू होती है। विच अदर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड यूज़ एनेक्स SL। तो ये सारी चीज़ें लागू होती है 9001 2015, ISO 14000 2015, ISO 2201 2019। ये सारी चीज़ें उसमें लागू होती हैं। तो याद रखना है कि जो भी अनेक्स का मतलब है कि हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेज़र वहाँ पर रखते हैं ताकि आपने जो ऑडिट करना है आप करेक्ट तरीके से कर सके। अभी PDCA साइकिल, ये हर चीज़ में आता है PDCA साइकिल। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर कि प्लान डू चेक एक्ट। ये साइकिल जो लिखा हुआ है इसको सेटअप करना है। मैंने रेड में इसलिए कर दिया है कि ऑलरेडी सेटअप है, आपको इजी होगा आइडेंटिफाई के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए। तो कभी भी PDCA साइकिल बहुत अच्छा है, आप लोग उसको फॉलो करें। व्हाट साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्लीमेंट ISO 45001। कौन सा कितना साइज़ का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई साइज़ का नहीं है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ साइज, कोई साइज़ का मतलब नहीं है, सबको ये इम्प्लीमेंट करना है। और ये अभी तो कुछ कंपनियों में ये मैंडेटरी है, कुछ दिनों के बाद इसके बिना कोई काम नहीं होगा। जब भी आप एडनॉक इंटरव्यू देंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास ISO 45001 है क्या, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है क्या। ये 2 सर्टिफिकेशन पूछा जाता है, तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। आगे देखिए कि क्लॉज 4 ऑफ ISO 45000 2018, इसके बारे में है कि टू व्हाट डज क्लॉज 4 स्पेसिफिकली रिलेट। क्या चीज़ करता है क्लॉज 4। तो ये है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टार्टिंग में हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है उसके बारे में वो बताता है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद से आपके आएगा कि इन लाइन विथ ISO 45000 वो हु शैल एस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। कौन है। तो ये हमारा काम नहीं है, वो लोग बनाएंगे। टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट जो है वो लोग इसको प्रमोट करते हैं, हमारे पास आता है और हमारे पास इम्प्लीमेंट करते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा काम है फॉलो करना। 7 क्वेश्चन में ये लिखा है कि विद इन ISO 45001 there is a clause that outline the requirements of organization to establish, implement and maintain process। ये कौन सा में आता है। तो याद रखना है 8.2 क्लॉज जो है उसमें ये आता है, आपको ध्यान में रखना है। आपके ये क्वेश्चन आ सकता है जब भी आप ISO 45001 एग्जाम देंगे। आगे क्वेश्चन 8 में देखिए आपके सामने कि हाउ ऑफन शुड सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू। ISO 45000 कब ये रिव्यू होगा, उसके नीचे जो टू इंश्योर, क्यों, टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूअस सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी असर आमोज है। तो ये क्या है कि एट प्लान्ड इंटरवल, कभी भी हम कर सकते हैं। हम उसके प्लानिंग है वीकली, मंथली, एनुअली, ऐसा कुछ नहीं, हमें प्लान करके उसको रिव्यू करना है। रिव्यू के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन लाइन विथ क्लॉज 10.2 विच फोकसेज ऑन एक्सीडेंट, नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। व्हाट शैल एन ऑर्गेनाइजेशन डू व्हेन एन एक्सीडेंट और नॉन कन्फॉर्मिटी ऑकर्स। कभी ये भी होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, नॉन कन्फॉर्मिटी यानी जो लोग फॉलो नहीं किया, तो हमें क्या करना है। तो इसमें पूरा आंसर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द एबव है। रिएक्ट इन ए टाइमली मैनर, रिव्यू एग्जिस्टिंग असेसमेंट ऑफ OHS रिस्क एंड अदर रिस्क, डिटरमाइन द इम्प्लीमेंट
एनी एक्शन नीडेड इंक्लूडिंग करेक्टिव एक्शन। ये सब पूरा आंसर सही है, यानी इन चीज़ों की ज़रूरत है जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंसिडेंट होता है कि नॉन कन्फॉर्मिटी होता है। हाउ डज ISO 45001 डिफाइन ए हज़ार्ड? हज़ार्ड का डिफिनेशन क्या होता है? नॉर्मली हम लोग सब ऑयल एंड गैस सेक्टर से है और माशाल्लाह हम सब लोग OHS प्रैक्टिशनर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हमें मालूम है कि सोर्स विथ ए पोटेंशियल टू कॉज इंजरी एंड इल हेल्थ, ये ISO 45001 के अंदर ये डिफिनेशन लिखा हुआ है। ये आपको देखना है, आपको समझ में आएगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन? इसका क्या पर्पज है? तो इसमें ये सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक जो भी है, टू सपोर्ट टू अचीवमेंट ऑफ ए स्ट्रैटेजिक, टू इनेबल सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम, टू डेमोस्ट्रेट कन्फर्मिटी, जहाँ अप्लीकेबल है वहाँ पे ये सारी चीज़ें, सारे आंसर अच्छे सही हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऐसा आता है तो आप ये जो हमने लिखा है इसको स्क्रीनशॉट रखें और यही आंसर आप उसमें मेंशन करें। अब 12 नंबर में देखिए कि लिख रहा है कि विद इन ISO 45001 व्हाट डज द टर्म मे, जो मे होता है, शैल होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, इन चीज़ों में एक वर्ड मे होता है। मे का मतलब क्या होता है? तो मे का मतलब परमिशन। मे आई कम इन सर, एक परमिशन ऐसा है। मे आई गो एक परमिशन, ये परमिशन के अंदर काउंटिंग होता है। 13 में ये दिखा हुआ है कि 7.3 क्लॉज जो है उसके अंदर ऑल अबाउट अवेयरनेस, व्हाट डज द स्टैंडर्ड से द वर्कर्स शैल बी मेड अवेयर ऑफ, इसमें सब चीज़ें हैं, ये पूरे के पूरे सही है। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनकी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये हमें बताना है। वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है एक्टिवनेस के लिए OHS मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये होना है। द इम्प्लीमेंटेशन एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस जो है, जो नॉन कन्फर्मिंग का है, इन चीज़ों में हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव, लेकिन इसको आपको पढ़ना है कि क्लॉज 7.3 में डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं जा कर के। आगे देखिए लिखा हुआ है कि ये क्लॉज 6 में क्या आता है? क्लॉज 6, सो प्रोएक्टिव अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग रिस्क रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके लिए ये आता है। देयर इज ए क्लॉज विथ इन ISO 45000 व्हिच एड्रेस ए प्लानिंग इंक्लूडिंग एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। व्हिच क्लॉज इज दिस? ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 6। आप 6 में ये चीज़ें आती हैं, हम प्लानिंग करते हैं, इंक्लूडिंग एक्शन करते हैं, जो भी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है। तो इसमें हमें इसको डिटेल्स में पढ़ना है और इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, पॉइंट पॉइंट करके आता है, जिससे हम समझेंगे तब भी हम रिप्लाई कर सकते हैं। 15 में देखिए कि व्हिच स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास हम जब भी हम ISO 45001 कोर्स करते हैं तो हमारे पास 2 स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है। एक ISO 19011 जो गाइडेंस है, जिसके ऑडिटिंग हम कैसे करना है इसके लिए गाइडेंस है उसके अंदर। तो ये चीज़ें 19011 आएगा ISO। सो आप याद रखना है कि कोई भी पूछेगा कि ISO 19011 का मतलब क्या है, तो ये सिर्फ गाइडेंस है कि हमें ऑडिट किस हिसाब से करना है, कौन सी जगह पे करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये गाइडेंस है ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। आगे देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ISO 45001। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है। ये बहुत इंटरव्यू में पूछा गया है और ये एकदम इजी है, लेकिन बहुत से लोग कम्युनिकेट करने में मिस हो जाते हैं। यानी उनको ISO सिर्फ याद है कि इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशन है ये सब, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। 16 क्वेश्चन हमने लिखे हैं और इसके बाद से और भी क्वेश्चन मैं लिखेंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप लोग।